डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, कौन जीतेगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, भविष्यवाणी से क्यों बच रहे एक्सपर्ट। अमेरिका के संभावित मतदाताओं में से 2/3 से ज्यादा का मानना है ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इनमें 72% ट्रंप समर्थक और 70% हैरिस समर्थक शामिल है। 5% मतदाता तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसे अपना वोट देंगे। माना जा रहा है यही 5% तय करेंगे इन दोनों में से किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा और कौन बैरंग वापस लौटेगा। विडंबना ये है कि अनिर्णित मतदाताओं में से सिर्फ 24% ही इस बात से सहमत है कि ये चुनाव उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे में जो लोग वास्तव में चुनाव के बारे में परवाह करते हैं उनके लिए ये कितना दर्दनाक होगा, इसका फैसला कई ऐसे लोगों द्वारा किया जाएगा जो उसकी परवाह नहीं करते। चुनाव के लगभग एक हफ्ते पहले तक कई ऐसे सर्वे आए हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की प्रतिद्वंदिता दिखाई गई। कोई भी सर्वे ऐसा नहीं रहा जिसमें एक तरफा जीत मिलती नजर आ रही हो। ऐसे में वर्तमान में ये सर्वे ट्रंप और हैरिस दोनों के लिए अच्छे हैं। इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है। इसके बावजूद स्विंग स्टेट और अनिर्णित मतदाता दोनों ही प्रत्याशियों की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। चुनाव की रात तक ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि इस चुनाव में किसकी जीत होगी या किसकी हार। कमला हैरिस की जीत का सबसे आसान रास्ता मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन है। ब्लू वॉल राज्यों को जीतना है। अगर वो सन बेल्ट बैटल ग्राउंड जॉर्जिया, नेवादा और उत्तरी कैरोलिना में हार जाती है तो नेब्रास्का के दूसरे जिले और 2020 में जो बाइडेन द्वारा जीते गए अन्य सभी राज्यों के साथ 3 ग्रेट लेक्स राज्यों को अपने साथ लेकर हैरिस को ठीक 217 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में मतदान औसत हैरिस और ट्रंप के बीच अभी 1 अंक से कम का अंतर दिखाते हैं। अगर ये चुनाव के दिन तक बना रहता है तो ये कम से कम 50 वर्षों में पहली बार होगा जब उन 3 राज्यों में से किसी में भी अंतिम औसत अंतर 1 अंक के भीतर होगा। इससे भी अधिक जुलाई में हैरिस के दौड़ में शामिल होने के बाद से उन राज्यों में अंतर लगातार कम रहा है। ना तो ट्रंप और ना ही हैरिस ने कभी भी उन राज्यों में 5 अंक या उससे अधिक की बढ़त हासिल की है, जो राष्ट्र मतदाता को दर्शाता है। ये 60 से अधिक वर्षों में पहली बार है कि किसी भी उम्मीदवार ने दौड़ के किसी भी बिंदु पर राष्ट्र स्तर पर 5 अंक या उससे अधिक की बढ़त हासिल नहीं की। कई रिपब्लिकन उम्मीद कर रहे हैं करीबी मतदान अगले महीने ट्रंप की शानदार जीत की ओर इशारा करता है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने 2016 और 2020 में चुनाव में काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। अगर ट्रंप फिर से ऐसा करते हैं तो वे 300 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट पाकर जीत की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है अगर मतदान में कमी हुई तो इसका सीधा फायदा ट्रंप को होगा। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की स्वीकृति रेटिंग बहुत खराब है। किसी भी मौजूदा पार्टी ने कभी दूसरा कार्यकाल नहीं जीता। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति रेटिंग इतनी कम है, किसी भी मौजूदा पार्टी ने कभी दूसरा कार्यकाल जीता ही नहीं। जब इतने कम लोगों को लगता है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, हालांकि इन अवसरों का लाभ उठाने में ट्रंप चूक भी सकते हैं। 2016 के चुनाव में ट्रंप अपनी प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन से कम लोकप्रिय थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जीत हासिल हुई थी। 2022 के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन ने खराब प्रदर्शन किया था। इससे अंदेशा है कि ट्रंप के लिए भविष्य की राह आसान नहीं रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और हमारे पेज फॉलो करें।